हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद के पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, जैसे कि पैकेट स्विचिंग क्या है, पैकेट स्विचिंग कितने प्रकार की होती है, पैकेट स्विचिंग के लाभ एवं उसके हानि के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पैकेट स्विचिंग को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम स्विचिंग के बारे में जान लेते हैं कि स्विचिंग क्या है। स्विचिंग मेथड इन नेटवर्किंग। स्विचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डाटा या सूचना को विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क के मध्य भेजा जाता है। स्विचिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत बड़े नेटवर्कों में किया जाता है। स्विचिंग टेक्नोलॉजी डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने की एक प्रक्रिया है। जब किसी नेटवर्क में सेंडर और रिसीवर के मध्य कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, तब ये डेटा या इन्फॉर्मेशन अलग अलग मार्ग से या कई स्विच टर्मिनल से होकर डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। इसी प्रक्रिया को स्विचिंग कहते हैं। यानी कि दोस्तों, एक पोर्ट से आने वाले डेटा पैकेट को किसी अन्य पोर्ट तक पहुंचाने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे स्विचिंग कहा जाता है। दोस्तों, नेटवर्किंग में स्विचिंग की 3 विधियां हैं। पहला आपका सर्किट स्विचिंग, दूसरा आपका पैकेट स्विचिंग, तीसरा आपका मैसेज स्विचिंग। यानी कि दोस्तों, स्विचिंग टेक्नोलॉजी 3 प्रकार की होती है: सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में हम पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए जब डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है, तो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देती है, जिसे पैकेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी डेटा या मैसेज को भेजते हैं, तो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी डाटा या मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती है। मैसेज के इन छोटे छोटे टुकड़ों को पैकेट कहते हैं। प्रत्येक पैकेट पर प्रेषक यानी सेंडर का नाम और गंतव्य स्थान का विवरण दिया गया होता है, जिसे IP एड्रेस के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों, प्रत्येक पैकेट के पास अपना एक सोर्स तथा डेस्टिनेशन एड्रेस होता है एवं प्रत्येक पैकेट को इन एड्रेस के आधार पर ही आगे नेटवर्क में ट्रांसमिट किया जाता है। प्रत्येक पैकेट के हेडर पर सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पैकेट नंबर और पैकेट सीक्वेंस आदि होते हैं। इन पैकेटों को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में तब तक प्रेषित यानी सेंड किया जाता है जब तक सभी पैकेट अपने गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाएं। यानी कि दोस्तों, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में तब तक ट्रांसमिट करती रहती है जब तक डाटा या मैसेज के सभी पैकेट डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाएं। गंतव्य स्थान पर TCP/IP प्रोटोकॉल पुनः इन पैकेटों को एक पूर्ण संदेश के रूप में जोड़ता है। यानी कि दोस्तों, जब सभी पैकेट डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, तो यह फिर से सभी पैकेटों को जोड़कर ओरिजिनल मैसेज के रूप में बदल देता है। इस प्रकार से हमें सेंडर द्वारा सेंड किया गया मैसेज प्राप्त हो जाता है। प्रायः एक संदेश के सभी पैकेट इंटरनेट पर एक ही रूट से नहीं भेजे जा सकते, अथवा किसी संदेश के विभिन्न पैकेट विभिन्न रास्तों से होकर रिसीवर तक पहुंच सकते हैं, अथवा किसी संदेश का एक ही रूट नहीं हो सकता है जिससे उसे पहले भेजा गया था। यानी कि दोस्तों, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह जरूरी नहीं है कि एक मैसेज के सभी पैकेट एक ही रूट से भेजे जाएं। मैसेज के सभी पैकेट अलग अलग रास्तों से होकर भी जा सकते हैं। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी पैकेट को स्विच करते समय स्टोर एंड फॉरवर्ड तकनीक का उपयोग करती है। इंटरनेट इसी तकनीक का उपयोग करता है। दोस्तों, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रक्रिया है जो डेटा या मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ट्रांसमिट करती है।
मैसेज के इन छोटे छोटे टुकड़ों को पैकेट कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। फंक्शन ऑफ पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। पहला है आपका फ्रेगमेंटेशन। कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग का यह पहला स्टेप होता है। यहाँ पर डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जिसे पैकेट कहते हैं। दूसरा है आपका एड्रेसिंग। यहाँ पर डाटा को छोटे छोटे पैकेटों में विभाजित करने के बाद प्रत्येक पैकेट को एक एड्रेस असाइन किया जाता है जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। तीसरा है आपका रूटिंग। यहाँ पर डाटा पैकेट को बेस्ट रूट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्विचिंग। यहाँ पर प्रत्येक पैकेट को एक नेटवर्क डिवाइस से दूसरे नेटवर्क डिवाइस में तब तक स्विच किया जाता है जब तक संपूर्ण डाटा अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच जाता है। नेक्स्ट है आपका रीअसेंबल। यहाँ पर गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद प्रत्येक डेटा पैकेट को उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में उसे भेजा गया था। तो चलिए दोस्तों इसको हम एक फिगर के माध्यम से अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग मान लीजिए ये ए आपका सेंडर कंप्यूटर हो गया और बी आपका रिसीवर कंप्यूटर हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये सारे आपके इंटरमीडिएट नोड्स हो गए जिनके बीच से हमारा डेटा ट्रेवल करते हुए रिसीवर बी तक पहुँचने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें बी को कोई मैसेज भेजना है। मान लीजिए यहाँ पे हमें बी को हेलो भेजना है। अब यहाँ पे दोस्तों पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी इस हेलो मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विभक्त करेगी जिसे हम पैकेट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इन पैकेटों की एड्रेसिंग होगी जहाँ पर इन पैकेटों को एक एड्रेस असाइन किया जाएगा जहाँ पे दोस्तों प्रत्येक पैकेट के हेडर पर सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पैकेट सीक्वेंस आदि होगा। एड्रेसिंग के बाद दोस्तों इन सभी पैकेट को एक बेस्ट रूट प्रोवाइड किया जाएगा जिसके माध्यम से ये रिसीवर तक पहुँचेंगे। अब दोस्तों यह ज़रूरी नहीं है कि सभी पैकेट एक ही रूट से होकर रिसीवर तक पहुँचे। अलग अलग पैकेट अलग अलग रूट से होकर जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सारे पैकेट इंटरमीडिएट नोड से होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट नोड्स का काम पैकेटों को स्विच कराना होता है। इंटरमीडिएट नोड्स पैकेट को स्विच कराते समय स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सारे पैकेट इंटरमीडिएट नोड से होते हुए रिसीवर बी तक पहुंच जाते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी इन सभी पैकेटों की चेकिंग करता है। अगर कोई पैकेट छूट गया है तो उसके लिए वह दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेगा, नहीं तो सभी पैकेट को पुनः उसी क्रम में व्यवस्थित करेगा जिस क्रम में उसे भेजा गया था। इसी प्रकार से दोस्तों ओरिजिनल मैसेज हमें प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके टाइप के बारे में देखने वाले हैं। टाइप ऑफ पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी दो प्रकार की होती है। पहला आपका कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, इसे डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है आपका कनेक्शनलेस पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, इसे वर्चुअल सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो यह नेटवर्क की बैंडविड्थ को व्यर्थ होने से बचाता है। नेक्स्ट है आपका इसका उपयोग करके डेटा पैकेट को आसानी से नेटवर्क में ट्रांसमिट किया जा सकता है क्योंकि पैकेट को अलग अलग मार्ग से भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका इसमें उच्च डेटा को आसानी से भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अगर इसमें कोई डेटा पैकेट छूट जाता है तो उसके लिए हम दोबारा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है। यह डेटा पैकेट के डिलीवरी के लिए जटिल प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो ये रहे दोस्तों इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।